नमस्कार, मेरा नाम है नरेंद्र कौर और मैं सुरताज फाउंडेशन की फाउंडर आज फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ आई हूँ। पीड़ा से प्रेरणा तक की कहानी जो मेरे साथ जुड़ी हैं चित्रा जी। नमस्कार चित्रा जी। चित्रा जी का बेटा है यशित। हेलो यशित। वेरी गुड। और उनके हस्बैंड साथ में आए हैं। नमस्कार। तो यशित को बचपन से सेरेब्रल पैल्सी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी है। तो आज हम जानते हैं चित्रा जी से कि क्या कहानी है, किस तरीके से इनको पता चला, कैसे बच्चे को डिसेबिलिटी का कब पता चला इनको। तो चित्रा जी, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपकी लाइफ कैसी रही और क्या रहा शुरू से, तो आपको कब पता चला ये बताइए। ये बेटा मेरा अडॉप्टेड है और ये इसको मैंने 5.5 महीने का था जब मैंने इसे अडॉप्ट किया था। 5.5 महीने का था आपका बेटा जब आपने इसको अडॉप्ट किया? हाँ जी। तो तब तक आपका बच्चा नहीं हुआ था इसलिए? नहीं। ठीक। तो 5.5 महीने का था जब, तो आपको कहाँ से मिला ये बच्चा? यूपी। और किसके थ्रू मिला? ये मुझे एक हॉस्पिटल की नर्स के थ्रू मिला था। ओके। कोई नाम वगैरह उन्होंने कुछ पेपर वर्क कुछ भी नहीं लिखवाया? अच्छा। तो वो नर्स ने ये नहीं बताया कि प्रॉब्लम है बच्चे को या कुछ भी नहीं बताया था। जबकि जब हम इसे लेके आए थे ये 5.5 महीने का भी ऐसा लग रहा था जैसे कि 2 महीने का है। बहुत वीक था, बीमार था। ये घर आया, मैंने इसको डॉक्टर को दिखाया, तब इसको नमूनिया बताया था डॉक्टर ने। तब आपने उस टाइम पर लेने के टाइम पर ये नहीं देखा कि 2 महीने का बच्चा है और 6 महीने का, तब आपको लगा नहीं कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है? ठंड का टाइम था, कवर था ये पूरा। अच्छा। पता नहीं चला था हमें। अच्छा। फिर ये 1 साल का होने आया था तो ये बैठता भी नहीं था, गर्दन में कि जैसे 1 साल का बच्चा बैठने लगता है, चलने लगता है, इसका कुछ भी नहीं था। अच्छा। फिर इसको न कि पॉटी बहुत मुश्किल से जा रहा था ये। अच्छा। होठों में से ब्लड निकलता था, पानी नहीं पी पाता था, कुछ खाता पीता भी नहीं था। तो मैंने इसको डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर को लगा, फिर उन्होंने डायरेक्टली मुझे नहीं बोला, फिर डॉक्टर ने मुझे से इसका CT स्कैन को MRI करवाया था। MRI की रिपोर्ट में क्लियर हो गया था ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। कितने टाइम में MRI कराया आपने? 1 साल का हो गया था, मतलब 5 महीने का बच्चा लिया, 5 महीने बाद आपने MRI कराया। और उस MRI की रिपोर्ट में आया क्या कि बच्चा नॉर्मल नहीं है? मतलब इसकी कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉट्स हैं ब्रेन में या नर्व्स जो कनेक्टेड नहीं है? लेफ्ट साइड ब्रेन इसका ब्लैंक है। लेफ्ट साइड ब्रेन डेड है। राइट। तो मतलब इसको और डॉक्टर ने क्या बोला उस टाइम पर? वो मैंने पीडियाट्रिस्ट को दिखाया था, फिर उन्होंने मुझे गंगाराम हॉस्पिटल के लिए रेफ़र किया था। मैंने गंगाराम हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर थे, न्यूरोलॉजिस्ट, उनको दिखाया था। तो मेरे पास इसकी कोई हिस्ट्री ना होने की वजह से इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। इसका कोई ट्रीटमेंट में आपने उसके बाद क्या किया? जब ये 1 साल का हो गया तब चल फिर रहा था कि नहीं? उसके बाद क्या? ये 1.5 साल तक तो मतलब कि लेटा ही रहता था। अच्छा। जब मेरा एलोपैथिक से कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो फिर मैं आयुर्वेदिक की तरफ गई थी। अच्छा। आयुर्वेदिक की तरफ गई थी तो मैं हापुड़ गई थी। हापुड़ में आयुर्वेदिक वैद्य थे, उन्होंने इसकी मेडिसिन स्टार्ट की थी, मालिश वगैरह। उसके बाद ये बैठने लगा। अच्छा। गर्दन भी संभली इसकी। बैठे बैठे खिसकने लगा था। वहाँ से इसको काफ़ी फ़र्क पड़ा था। तो वहाँ से करीबन मैंने 6-7 करीबन साल भर लगा लो मेडिसिन इसको दिलाई थी, लेकिन हमारा जाना मुश्किल होता था दिल्ली से हापुड़। बस में जाना, इसको न कि लेके जाने में दिक्कत होती थी, लूज मोशन हो जाता, मतलब कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी इसको। तो हमने वहाँ से ट्रीटमेंट करवाना फिर छोड़ दिया था इसको। अच्छा। क्योंकि हमारा जाना मुश्किल होता था, ये बीमार हो जाता था। तो दवाई नहीं मिल सकती थी मतलब वहाँ से? कि वहाँ क्या करते थे हापुड़ में? दिखा के इसको वो मेडिसिन देते थे, मालिश का तेल वगैरह सब कुछ देते थे। खाने की मेडिसिन भी होती थी, तेल भी होता था, वो सब देते थे। लेकिन डाइट तो इसकी वही लिक्विड में था, ये ठोस नहीं खाता था। फिर वहाँ से छूट गया हमारा। फिर उसके बाद में फिर हम बैठ गए, नहीं इसका ट्रीटमेंट करवाया कहीं। फिर कुछ टाइम बाद में 3 साल का हो गया था। 3 साल बाद में नहीं, 3-3.5 साल के बाद में मैंने पंजाबी बाग में आयुर्वेदिक धन्वंतरी हॉस्पिटल है, वहाँ से इसका ट्रीटमेंट फिर शुरू करवाया, पंचकर्मा थेरेपी। पंचकर्मा थेरेपी स्टार्ट करवाने के बाद ये पकड़ के खड़ा होना इसने सीखा, पकड़ के खड़ा होने लगा। फिर इसको थोड़ा ठोस खाना देने लगे, रोटी को ना मिक्सी में ग्राइंड करके वो इसको सब्जियों में जैसे सूप की तरह बना के वो इसको देने लगी। नहीं तो पहले तो ये सैरलैक हो गया, दलिया हो गया, उसी पे डिपेंड था। फिर वहाँ से थोड़ा फिर पंचकर्मा थेरेपी में होता ना कि
ठंडे में नहीं रखा जाता, गर्माइश में रखा गरमाइश, जाता। हाँ। तो वो इसको बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। अच्छा। फिर वही हमें फिर वो भी छोड़ना पड़ा। फिर तो ये स्कूल ही जाता था। कौन से स्कूल जाता था? ये साहिबजादा फतेह सिंह स्कूल, नॉर्मल स्कूल जाता था? स्पेशल स्कूल स्पेशल हरिनगर स्कूल, में। हरिनगर। अभी इसका अच्छे स्कूल में नाम आ गया है, स्पेशल स्कूल ये सदर बाजार दिल्ली कैंट का हाँ हाँ। कृपा डिजेबल स्कूल है। अच्छा उसमें इसका नंबर आ गया है, अच्छा वहाँ जा रहा है अभी। अच्छा, सदर बाजार। ये यहाँ पे दिल्ली कैंट का अच्छा, आर्मी दिल्ली वालों कैंट का वाला सर, क्या नाम है स्कूल का? कृपा डिजेबल स्कूल। कृपा डिसेबल्ड स्कूल। अच्छा, वहाँ पर इसका वो नाम है। स्पेशल स्कूल ही है, हाँ, इन्हीं का ही है, आर्मी हाँ। वालों का। वैसे बच्चों का स्कूल है वो। अच्छा, आर्मी का स्कूल है। हाँ जी, अच्छा, डिसेबल्ड का है। और हाँ, छुट्टियां चल रही कैंट थी, 10 बोर्ड का तारीख है। से हाँ 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 हाँ। तो अभी ये घर पे ही है। अच्छा, कि 15-20 दिन गया स्कूल। फिर वहाँ पर क्या कराते हैं? वहाँ पे सब कुछ है वैसे। अभी तो 15-20 दिन ही गया था, स्कूल छुट्टियाँ हो गई हैं। अच्छा, तो ये 6 साल का हो गया, होने वाला है जुलाई में। होने वाला है। तो इसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं? क्या क्या कर लेता है बच्चा? इसको हर चीज़ की समझ है। अच्छा। वैसे इसकी जैसे इसको करवाते हैं, जैसे कि कुछ भी पूछ लो आप, कलर्स की भी पहचान है इसको, कई एनिमल्स की भी पहचान है, फ्रूट्स की भी है, थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स की भी है, इसको है काफ़ी चीज़ों की इसको अच्छा, समझ खाना है। खा लेता है? खिलाना पड़ता है मेरे को, खिलाना पड़ता है। ज़्यादातर लिक्विड में ज़्यादा खाता है, च्यूइंग थोड़ा कम करता है अभी। और डाइट क्या है इसकी? क्या खाता है? सुबह तो इसको जैसे ब्रेड दूध हो गया या रस वगैरह हो गया, ये देती हूँ। फिर दोपहर में रोटी बना के मसल के बिल्कुल खिलाती हूँ, खाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दलिया या ओट्स वगैरह। अच्छा, तो पूरा आपको इसके साथ लगा रहना पड़ा होता होगा पूरा बहुत। टाइम, और इधर उधर भागता है घर में? हाँ, और टिकता बैठे भी बैठे नहीं है? भागता है खूब, बैठे बैठे मस्ती भागता खूब है। करता है, एक्टिव खूब है। अच्छा, एक्टिवनेस इस है। चीज को देख लेता है, हाँ। उसको करता है लगन से। समझ जाता है कि नहीं? हाँ, बहुत समझ अच्छे आता से। है। क्या समझता है। अच्छा, हेलो, यशित, हाउ आर यू? हेलो कर दे। अच्छा, नमस्ते तो कर दो मैम को। नमस्ते करता है, पैर छूना आता है इसको। अच्छा इसको पूजा करना बहुत पसंद है। अच्छा। सुबह उठता है, उठते के साथ नहा के सबसे पहले पूजा करनी है इसको पापा के साथ। तो आपको क्या लगता है कि आपने कभी फ्यूचर के बारे में सोचा कि फ्यूचर क्या होगा, और क्या इस चीज़ का इलाज होगा कि नहीं होगा, और क्या आगे कभी कुछ आपको मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कभी ये सोचा इस बारे में आपने? कभी नहीं सोचा। कभी नहीं सोचा कि कभी कभी फ्यूचर को सोच के आप डरते होगे कि ऐसा बच्चा है, कल को पूरा फुल्ली ठीक होगा कि नहीं होगा? डर भी लगता है, कई लोग कहते हैं एक बच्चा और अडॉप्ट कर लो इसको, शायद उसकी वजह से थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ जाए। फिर मैं ये सोचती हूँ, अगर मैंने ले भी लिया दूसरा बच्चा, इसकी केयर वो नहीं होगी जो इसको अकेले में रख के मैं जो केयर कर सकती हूँ ना, दूसरे बच्चे के साथ इसकी केयर नहीं हो सकती। बिल्कुल, फिर वो ध्यान मेरा ना डाइवर्ट होगा। हाँ, तो इससे अच्छा है कि मैं इसी की अच्छे से केयर करूँ। देखिए, ये स्पेशल मदर हैं, क्योंकि आज अभी 2 दिन पहले ही मैंने ये इवेंट किया, और 2 दिन पहले ही मैं ये बात बता रही थी कि ऐसे बच्चे अपनी माँ, अपने पेरेंट्स चुन कर आते हैं। उनको पता होता है कि किस घर में इसकी सेवा होने वाली है, और किस घर के अंदर वो जाएंगे, वो चुन कर आते हैं। तो ये एक खुदा ने जो बनाया है, जो ये बच्चे हैं वो है भगवान का रूप। जिस तरीके से ये चुनते हैं अपने पेरेंट्स को, क्योंकि डॉक्टर्स के पास भी इस चीज़ का जवाब नहीं है। डॉक्टर्स परसों आए थे बहुत सारे संडे को, और वो इस चीज़ के जवाब के लिए कहते हैं आज हम बहुत खुश हैं कि आपने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा और इतना सब कर रहे हो आप स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो प्यार की भाषा समझते हैं। बिल्कुल, इनको और कोई भाषा समझ नहीं आती है। ये हमें पता है जो था ये, और आज ये इतना ठीक हुआ है, बस भगवान जी की कृपा है मेरे ऊपर, इसके ऊपर कि बहुत अच्छा हो गया है। वो बस काफ़ी मुझे तो ठीक है। उसी पे ही भरोसा है, भगवान जी पे। और इनफैक्ट ये जब स्कूल जाएगा तो मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी और काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखेगा। वैसे तो इसको मैंने जैसे 3 साल का होता तब भी मैंने इसको स्कूल डाल दिया था, क्योंकि घर पे बिठाने का फ़ायदा नहीं है। जब तक बाहर नहीं निकलेगा ये, तब तक इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी बच्चे में? बिल्कुल, और बच्चों के साथ मिलेगा, वहाँ स्कूल में कुछ एक्टिविटी करेगा, तभी कुछ होगा। बिल्कुल खाली नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि जितना खाली बैठेगा उतना उसको अकेलापन लगेगा। तो इसको घर के अंदर सारा दिन आप फिर सारा दिन इसके साथ बिजी रहते हो? आप हाउसवाइफ हो? हाँ जी।
अच्छा, तो सारा दिन आपका इसी में बिजी रहता होगा इसको संभालने में? मैं इसकी एक्टिविटी की जो स्कूल में मैं सब वो घर पे ले आती हूँ। अच्छा, ताकि जो इसके स्कूल में होती है वो मैं साथ साथ इसको घर पे भी करवाती हूँ। अच्छा, वेरी गुड, आप बड़े डेडिकेटेड हो, वेरी नाइस। तो रहते कहाँ पर हो आप? यहीं हरिनगर। हरिनगर में। आप क्या करते हैं? मैं बिजली विभाग में बिजली विभाग में। बीएससी साधन पवन अच्छा टाइम पे। अच्छा, वहाँ पे जॉब करते हैं आप, ओके। तो सारा दिन फिर ये आप अकेले संभालती हैं इसको? हाँ, वैसे तो दोनों मिलके करते हैं क्योंकि अकेले मैं भी नहीं संभाल राइट, दोनों बराबर का सपोर्ट करते हैं। बहुत ज़रूरी है। अगर ये ना सपोर्ट करे मेरे को हम्म। तो मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगी। तो पर घर पे दिन में तो आप ही करते हो? हाँ। है ना? तो घर से ऐसा तो नहीं कि कभी बाहर निकल जाता है या भाग जाता है कभी और कहीं ढूंढना पड़ता हो? ऐसा है, इसको बाइक लाके दे रखी है चलाने की। अच्छा। तो ये उससे ना एक बारी दो बारी हुआ बाइक लेके निकल गया। ओह, अच्छा। लेकिन मैं इसका पूरा ध्यान रखती हूँ क्योंकि एक मिनट में अपने से दूर नहीं होने देती इसको। जैसे इसके पापा को सामान लेने गए थे, ये बाहर था, गाड़ी लेके निकल गया, मैं भागी बाहर कि कहाँ गया, फिर मैंने कहा निकल गया। वैसे मैं निकलने नहीं देती इसको ऐसे। अगर बाहर लेके जाऊंगी तो मैं साथ बैठूंगी। आपने कभी ये सोचा कि आपने अपनी ज़िंदगी में शायद कुछ और सपने भी देखे होंगे कभी, कि मुझे अपनी ज़िंदगी में आफ्टर मैरिज, आफ्टर बच्चा कुछ और भी करना हो? कभी सोचा आपने, या आपने यही सोचा था कि मुझे घर में बच्चे पालने हैं और घर चलाना है? कभी सोचा? नहीं? अच्छा, मैं तो बोलता हूँ लेकिन कभी ये सोचा कि आपने भी कुछ काम करना है? उन्होंने भी बोला था मुझे, जैसे कि मैं सिर्फ 12th ही पढ़ी हूँ, ज़्यादा नहीं। मेरे मदर इन्होंने कहा था शादी के बाद कि आगे पढ़ना है, कुछ भी करना है करो, हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है। जबकि हम राजस्थानी हैं, हमारे अंदर इतना नहीं होता। हमारे यहाँ तो पल्ले का रिवाज बहुत ज़्यादा, इतना नहीं हमारे निकलते हैं। फिर भी मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत कहा था कि कुछ करना है तो कर लो। हस्बैंड ने भी कहा अगर कुछ करना है तो कर लो। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना। तो जॉइंट फैमिली आपकी? अब नहीं है। अच्छा, बस कि मेरे सास ससुर दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा। अब हम सब लोग अलग अलग हो गए हैं। अच्छा, इसको टीवी या मोबाइल ज़्यादा तो नहीं दिखाते हैं? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल नहीं, मोबाइल तो बिल्कुल नहीं देते। मोबाइल अब मत ये दीजिए। हाँ, ऑटिज्म का केसेस मोबाइल से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि जितना आप मोबाइल दिखाएंगे, बिल्कुल बच्चा बोलना बंद हो जाता है। पहले ये देखता था, करीबन हमने 6-7 महीने हो गए हैं कि मोबाइल से बिल्कुल दूर रखा हुआ है। टीवी देखता है लिमिटेड, जैसे कि इसको खाना खिलाना है ना तब टीवी देखता है, वरना इसको खूब टॉयज लाके हमने दे रखा है। अपने टॉयज में बिजी रहता है, वहाँ बिजी रहता है, ऐसे बिजी रहता है। अच्छा, स्कूल जाता है, इसको होमवर्क करने का बहुत शौक है। अच्छा, हाँ, लिखता पढ़ता है? हाँ, करवा रहे हैं अभी। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन से इसका स्टार्ट हुआ है। अच्छा। कलरिंग से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, तो वो इसको बहुत शौक है। मैंने आज भी करवाया इसको, लेकिन डेली करता है होमवर्क। ओके। हाँ, बहुत शौक। अभी इसको कहूंगी ना होमवर्क करना, बिल्कुल रेडी। अच्छा, तो डेडिकेटेड बच्चा है ये, मतलब स्कूल से भी बहुत तारीफ। अच्छा, तो मतलब कि 15-20 दिन में इसकी बहुत कोई ऐसा स्किल है, कोई ऐसा कैलिबर है आपको लगता है कि ये बच्चा इस चीज़ में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ सकता है? अभी ऐसा तो कुछ आप इस पे एक चीज़ पे फोकस करना। कुछ बच्चों, स्पेशल बच्चों में 5 चीज़ें बड़ी अनोखी होती हैं। तो अगर आप इसकी कुछ चीज़ों पे फोकस करोगे, शायद, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे आए थे, कोई डांस में बहुत अच्छा था, कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा था, कोई स्पीच में बहुत अच्छा था, और मतलब ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको डांस करने का भी शौक है, लेकिन है ना भैया खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप घर में म्यूजिक चला, खड़ा हो जाता है कि नहीं? खड़ा हो जाएगा पकड़ के। राइट पैर, यशित ना, राइट पैर ना बिल्कुल ऐसे कर लेता है। अच्छा, अच्छा, पूरा बैंड जूते बना रखे हैं, लेकिन ये आज भी ले जाना था इसको सदरजंग हॉस्पिटल। हाँ। इसको स्कूल से ना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ने कहा एक बार इसको डॉक्टर को दिखा लो, क्या पता अगर ऑपरेशन से इसका अगर पैर ठीक होता है तो देख लेते हैं। क्योंकि पैर इसका बिल्कुल ऐसा हो गया है। कौन सा वाला पैर? राइट वाला दिखाओ। ये साइड पूरा कमजोर। अच्छा, क्यों हुआ है? वही पैदाइशी है। अच्छा, वो ब्रेन की वजह से। हाँ जी। हाँ, तो वो उसका वो उसमें जा नहीं रहा है ना वहाँ तक पहुँचना। हाँ, इसका पैर। फिजियोथेरेपिस्ट इसकी जो स्कूल के हैं उन्होंने बोला एक बार अब दिखा लो। कहती कि देखो वहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो क्या कहते हैं एक बारी। आप अभी आजकल किसी डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं? अभी तो नहीं जा रही। अब नहीं जाते। डॉक्टर्स के पास जाके आपको कितनी अंदर से मैं उम्मीद मिलती है कि कुछ नहीं मिलती? कुछ नहीं मिलती। एलोपैथिक से तो कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मेन रीज़न वही है कि मेरे पास इसकी हिस्ट्री नहीं है। देखिए, आप, मैं ये बता दूं, चाहे आपकी हिस्ट्री हो या ना हो, मेरी बच्ची 14 साल से बेड पर पड़ी है।
मैंने बहुत डॉक्टर्स के पास गई, बहुत हॉस्पिटल, सब कुछ कर लिया, बट कोई जवाब जो है ना वो तरीके का डॉक्टर्स देते मुझे नहीं जो है। भी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है ना वो आयुर्वेद से आई है। वेरी गुड। तो आयुर्वेद एक बहुत बड़ा इलाज जो वो बता रही हैं कि आयुर्वेद से इनके बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। और आयुर्वेद में कहाँ से आई है आपको? मैंने 2 जगह से ट्रीटमेंट करवाया, दोनों जगह से आई है। पर जहाँ पंजाबी बाग उन्होंने मुझे 2 साल का बोला था कि आप 2 साल कंटिन्यू इसका अगर आप ट्रीटमेंट करवा लेते हो तो ये बच्चा के ठीक होने के चांसेस हैं। अच्छा, तो आयुर्वेद का आप पश्चिम बिहार में पंजाबी बाग में क्या, कहाँ पे? पंजाबी बाग में धन्वंतरी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। अच्छा, तो पंजाबी बाग में ये गई, इन्होंने आयुर्वेदिक का इलाज कराया, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई। और दूसरा हापुड़ में, हाँ जी, हापुड़ से वो भी इनको वैद्य। काफ़ी मदद मिली है वैद्य से। तो जो बच्चे ऐसे हैं आप कोशिश कर सकते हैं अपने बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। और आप क्या कहना चाहती हैं कि आपको क्या UDID कार्ड और वो सब आपका बना हुआ है? पेंशन मिलती है आपको गवर्नमेंट से? हाँ जी मिलती कभी गवर्नमेंट से मदद मांगने की कोशिश की? थी मैंने। अभी पिछले साल या काफ़ी बीमार हुआ था, तो जैसे कि इसका मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छा सा इलाज नहीं हो पाता, प्राइवेट करवाना पड़ता है, तो मेरे पास पैसे नहीं थे करवाने के लिए। गई थी, उन्होंने मुझे एक संस्था से जोड़ा था, पर वही फिर उनमें वो कि आप है ना ऐसे शेयर करो तो मतलब कि लोगों से पैसे मिलेंगे ऐसे, तो वो मैंने नहीं किया था कि मैं ऐसे पैसे नहीं मांगूंगी, चाहे से मैं कर्जा करके इलाज करवा लूंगी बच्चे का, पर मैं ऐसे किसी से पैसे नहीं मांगूंगी। तो मैंने नहीं करवाया। उसके अलावा मेरे को गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिली। गवर्नमेंट से हेल्प मिलना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नॉर्मली वो नहीं मिलती है और ना ही वो सुनते हैं। ये मैं ऑलरेडी बहुत बार भी बता चुकी हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जो है कहती बहुत है बट करती नहीं है। ना ही कहीं से कोई हेल्प करती है, ना ही कोई इलाज के लिए, ना ही बच्चों के लिए वो कुछ कर रही है। और इंडिया में ऐसे बेशुमार बच्चे हैं जो स्पेशल चाइल्ड हैं और भरे हुए हैं। मैंने बहुत स्टोरीज़ कवर करी हैं और एक और स्टोरी को कवर किया है जिसमें हर बच्चे की कहानी अलग है, हर बच्चे की कहानी अनोखी है, हर बच्चा भगवान के रूप में आया है। पर क्या इस इतने गंभीर कहानियों को लेकर भी क्या इंडिया में इस चीज़ को लेकर कोई मुद्दा उठाएगा? हम मुद्दा उठा रहे हैं बट कोई मदद करने को तैयार होगा? क्या वो मदद हमें मिलेगी? क्या इन बच्चों को सहायता मिल पाएगी? तो ये जवाब मेरा आप सभी से है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो हैं बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं, वो पेरेंट्स बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी से आप हमारे साथ जुड़िए और इन बच्चों की मदद कीजिए, बिकॉज़ इन बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्या कहना चाहती हैं अंत में? मैं यही कहना है कि गवर्नमेंट कम से कम इनको इलाज के लिए कुछ अच्छा करे इनके लिए। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट तो करे ही करे और लोग भी हेल्प करें, प्लस वो केयर गिवर्स के बारे में तो कभी सोचते ही नहीं है। सबसे पहली बात, जो इसको पाल रहा है, जैसे कि आप लोग। मैं आज की बात बताती हूँ। आज इसको फीवर कम से कम 104 फीवर था। मैं तिलक नगर में माता गुजरी हॉस्पिटल में इसको लेके गई हूँ। मेरा बेटा तड़प रहा है, रो रहा है। उन्होंने एक बार भी इसकी केयर नहीं की। मैंने कहा इसको इंजेक्शन देना, इंजेक्शन दे दो। मेरे बेटे को 4 दिन से फीवर चढ़ रहा है। 2-3 जगह डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन देने के बाद में नहीं फ़र्क पड़ रहा था इसको। तो ये भी घर पे नहीं थे, तो मैंने कहा चलो मैं यहीं ले जाती हूँ। तिलक नगर ले गई थी मैं माता गुजरी में। तो मैं उनको कह रही हूँ 4 दिन से मेरे बच्चे का फीवर नहीं उतर रहा है। उन्होंने कुछ केयर नहीं, 1 घंटे बाद इसको पैरासीटामोल दे रहे हैं और एक बार नेपुलाइज। रो रहा है बच्चा, कुछ केयर नहीं कर रहा है। मेरे को गुस्सा आया, मैं उठा के घर ले आई इसको। सुबह बुखार हुआ है जिसको? बुखार इसको 4 दिन से कंटिन्यू चढ़ रहा है, उतर ही नहीं रहा था। 2 जगह दिखाया, सुनने वाले नहीं है, डॉक्टर सुनते नहीं हैं। बच्चा बुखार में है, वो नॉर्मल चाइल्ड की तरह स्पेशल चाइल्ड को भी ट्रीट करते हैं। तो बहुत तकलीफ़ की बात है कि वो माँ बाप पे क्या गुजरती है कि जिनके पास स्पेशल चाइल्ड है, कम से कम उसको ध्यान तो रखो। इतनी तो मदद हमें मिलनी चाहिए कि हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एफिशिएंटली करें और उसको गंभीर तरीके में लें। नहीं तो ये समाज जो है वो एक बिल्कुल ऐसा समाज बन जाएगा जहाँ पर तकलीफ़ किसी की, दर्द किसी का महसूस ही नहीं कर पाएगा कोई। हर टाइम किसी के पास पैसा नहीं हो सकता कि वो प्राइवेट लेके जाए। बिल्कुल वही है ना, फिर गवर्नमेंट में भागना पड़ता है। गवर्नमेंट वाले केयर नहीं करते, गवर्नमेंट वाली केयर है नहीं है ये बहुत और इन ज़्यादा। बच्चों को स्पेशल केयर चाहिए। बिल्कुल। और अभी तक 6 साल से आप
बस मेहनत करते जा रहे हो, मेहनत करते जा रहे हो एफर्टलेसली। ये है हमारी रिजिलियंट पेरेंट जो कि हिम्मत नहीं हारते हैं, होप्स नहीं हारते हैं, फिर भी दिन रात, एक रात को तकलीफ़ में होंगे, अगले दिन फिर खुश होके उठेंगे। तो इनसे बड़े हीरोज़ कोई होंगे नहीं ज़िंदगी में, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी की जंग को जीता है और ये जंग नेवर एंडिंग होती है, जो कि इनको हराने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ी हिम्मत तो रिश्तेदार तोड़ते हैं। बिल्कुल, मेरे को बहुत तोड़ा है रिश्तेदारों ने। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। इनफैक्ट अपने जो होते हैं ना सबसे पहले तोड़ते हैं। सबसे दूर रहना पसंद करती हूँ। मैं आपकी बात बिल्कुल समझती हूँ, क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूँ जिन्होंने रिश्तेदारी ख़त्म कर दी और रिश्तेदारों से बहुत दूर रहती हैं, क्योंकि वो सिर्फ ताने मारेंगे। उनके बच्चे के बारे में बहुत गलत सलत बोलते हैं लोग, बहुत, और जजमेंट करते पाल हैं। मैं रही हूँ, मुझे तकलीफ नहीं है बच्चे की। ये तकलीफ़ कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि जब रिश्तेदार सबसे पहले वो होते हैं कि जो दुश्मन का रूप ले लेते हैं अगर ऐसा बच्चा पैदा हो जाए, और उस तकलीफ़ को ना कोई समझ नहीं सकता, रिश्तेदार तो खास कर नहीं, क्योंकि वो ही एक एंटी सोशल का काम करते हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि अपने ही सबसे पहले छुरा भोंकते हैं। अजनबी तो फिर भी मदद कर जाते हैं। बिल्कुल, अजनबी से अगर वो आप लोग मेरे मदद बच्चे को मांगो, प्यार करते हैं, दूसरे लोग जो कि अनजान है वो प्यार करते हैं, लेकिन घर के लोग बच्चे को हाथ लगाने से भी दूर रहते हैं। ये मेरे को बहुत दुख देता है। आप इस बात, मेरे पास कम्युनिटी ऐसी है जहाँ पर हम सोशल जो है अपने रिश्तेदारों वाले दूर हैं, क्योंकि वही जुड़े हुए हैं साथ में, जहाँ पर ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको तकलीफ़ें हुई और जो दर्द में हैं, उसके बावजूद भी वो हिम्मत लेके खड़े हैं, तो वही पेरेंट्स हैं हमारे साथ। तो मैं आज इनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने आज आके अपनी असली कहानी बताई और उस बच्चे को पाल रही हैं जो भगवान के रूप में इनके घर आया है। तो मैं इनकी बहुत बहुत इनका शुक्रिया भी करना चाहती हूँ, क्योंकि इनको मदद की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप सब मिलकर मदद कीजिए, ताकि ये लोग आगे बढ़ें और वो बच्चा जो है नॉर्मल हो सके और स्कूल में जा सके। और वो बच्चे को मुझे लगता है कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर कैपेबिलिटी बहुत है, बहुत शार्प माइंड है ये बच्चा, बस मदद की ज़रूरत है। और साथ ही साथ उसका साथ के साथ उसको हाथ से हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है। हेलो, आप इधर आओ मेरे पास, आओ, इनसे बात करते हैं। इधर आओ, इधर आओ, आज आप आ गाड़ी जाओ, मेरी गोदी में आ जाओ, टॉयज मिलेंगे। कम है, आ जाओ, आओ। अच्छा, तो आज की हमारी ये कहानी यहीं पर ही, क्योंकि ये बच्चा बड़ा प्यारा है और ये मुझे लगता है कि इसकी सक्सेस स्टोरी ज़रूर बनेगी और ये आगे एक बहुत ही आगे जाएगा, नाम रोशन करेगा अपने माँ बाप का। इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। धन्यवाद।